हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं लड्डू गोपाल के लिए एक फिर से न्यू ड्रेस लाई हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान है। और ये फ्रिल वाली ड्रेस है। इसमें जो है ये फ्रिल बनी हुई है और हम इसे दोनों साइड से किसी भी साइड से पहना सकते हैं। अगर आप इधर पहनाओगे, इधर से पहनाओगे तो ये थोड़ा डिजाइन सा आ जाएगा, और आप इधर से पहनाओगे तो उधर गांठ गांठ दिखाई देंगी। तो वो आपके ऊपर है कि आप इसे किधर से पहना सकते हो। अब ये मेरा स्टोन रह गया है लगने से, इसे इस तरह से लगाऊंगी मैं। अगर आपको मेरी बनी हुई ड्रेस अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सी वीडियो बनाकर लाऊं। ये ड्रेस मैंने दो पार्ट में बनाई है। ये नीचे की स्कर्ट है और ये सीधी पट्टी से इसकी चोली बनाई है। आप इसे दोनों साइड से पहना सकते हो। इस ड्रेस को आप इधर की साइड से भी पहना सकते हो और आप इधर दूसरी साइड से भी पहना सकते हो। आप अगर आपकी इच्छा इधर से पहनाने की है तो आप इसे इधर से भी पहना सकते हो। जिस साइड से आपको अच्छी लग रही हो आप उस साइड से इसे पहना सकते हो। तो अगर आपको मेरी बनी हुई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज की ड्रेस बनाने के लिए हम दो कलर यूज करेंगे, ब्लू और वाइट। और ये हमारी ऊन बारीक है, मोटी नहीं है, तो हम इसमें 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज करेंगे। 10 नंबर की सिलाइयों में हमें 3 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए हमें 18 फंदे डालने हैं सिलाई में। सिलाई में हमें 18 फंदे डालने हैं ब्लू कलर से। ब्लू कलर से 18 फंदे डालने के बाद आप पहली रो उल्टी बना लीजिए। इस तरह से उल्टी बुन लीजिए पहली रो गांठ की, अपनी साइड से गांठ बनाइए। पहली रो ही उल्टी बना लो। इस तरह से पहली रो हमें उल्टी बनानी है। बनाने के बाद हमारी अब दूसरी रो आएगी। तो ये जो हमारी अब दूसरी साइड आएगी, बैक करने के बाद इधर वाली साइड हमारी आएगी ये। इसमें हमें वाइट कलर यूज करना है। ये वाइट कलर का धागा लगा लेना है इस तरह से। और पहला फंदा हम वाइट से बना लेंगे और इस धागे को हम, ये जो हमारा निकला हुआ धागा है, इसे हम इसी में दबा लेंगे जिससे कि निकले नहीं ये। अगर हम इस धागे को काटेंगे तो ये जो है फिर उधड़ जाएगा। तो जहाँ तक दब सकता है ये धागा, इसी में अंदर धागे के साथ दबा लो इस तरह से। तो ये हमारी बुनाई उधड़ेगी नहीं, धागा हमारा दब जाएगा। इस तरह से दूसरी रो भी उल्टी बनाओ। और ये वाली जो हमारी ये दूसरी वाली रो हम उल्टी साइड की बना रहे हैं, इसे हम अपनी सीधी साइड रखेंगे। इस डिजाइन में हम इसे सीधी साइड रखेंगे। इस तरह से हमारी दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई है ये। अब हमारी तीसरी रो है। तो तीसरी रो पर हमें क्या करना है? तीसरी रो पर हमें पहले 6 फंदे बुन लेने हैं। तो 6 फंदे बुन लो पहले। 1 2 3 4 5 और 6 फंदे बुन लिए हमने। 6 फंदे बुनने के बाद हमें यहीं से बैक हो जाना है। और यहीं से बैक हो करके फिर ये 6 फंदे ही हमें बुनने हैं। वाइट कलर से ही ये 6 फंदे हमें बुनने हैं। इस तरह से 6 फंदे बुन लो। ये यहीं से बैक होना है 6 फंदे बुन करके, और 6 ही फंदे हमें बुनने हैं ये। अब हम फिर इधर आ गए हैं। इस बार हमें क्या करना है? इस बार हमें 4 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 और 4 फंदे बुनने के बाद हम फिर यहीं से बैक हो जाएंगे इस तरह से।
बैक हो जाएंगे यहीं पर। इस तरह से यहाँ से बैक होकर ये 4 फंदे बुन लिए अब हमने इस तरह से। इस बार हमें दो फंदे बुनने हैं, एक और दो फंदे बुन लेंगे हम इस बार। और 2 फंदे बुनने के बाद हम फिर यहीं से वापिस हो जाएंगे इस तरह से। इस तरह से 2 फंदे हम पीछे के बुन लेंगे। अब हमारे ये पूरी रो हो गई है कंप्लीट, पूरे फंदे हमारे ये ख़त्म हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, वाइट कलर से ही पूरी रो बुन लेंगे। अब हम पूरी रो बनानी हमें गांठ की ही है, और वाइट कलर से हम अब इस बार पूरी रो बुन लेंगे। लास्ट तक की पूरी रो हम वाइट कलर से ही बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम पूरी रो वाइट कलर से ही बनाएंगे। गांठ की ही दोनों साइड से हमें गांठ ही बनानी है, लेकिन ये इस तरह हमारा ये डिज़ाइन बन गया है। अब हम फिर से इधर आ गए हैं, इधर की साइड पर। अब हमें क्या करना है, हम इस साइड पर फिर से अब हम ब्लू कलर से बुनेंगे। वाइट कलर की जगह इस बार हम ब्लू कलर यूज करेंगे। इस तरह से ब्लू कलर से पूरी रो बना लेंगे गांठ गांठ की। पूरी रो हमें उल्टी उल्टी ब्लू कलर से बनानी है इस तरह से। ब्लू कलर की पूरी रो होने के बाद अब हम फिर से उसी तरह बनाएंगे। फ्रिल बनाने के लिए हमें 6 फंदे ब्लू के बनाएंगे हम। 2 हो गए, 3, 4 और 5 और 6 फंदे ब्लू के बनाएंगे, और हम यहीं से वापिस हो जाएंगे। फिर हम यहीं से वापिस हो जाएंगे और ये 6 फंदे ही बनाएंगे हम वापिस होकर के। ये हमें गांठ के ही बनाने हैं। इधर से ये 6 फंदे बनाएंगे हम इस तरह से। अब हम फिर से इस रो पर आ गए हैं, इधर आ गए हैं हम। अब इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम 4 फंदे बनाएंगे। 1, 2, 3 और 4 फंदे बना करके फिर हम वापिस हो जाएंगे इस तरह से। बैक साइड आ जाएंगे और फिर यहाँ इधर से भी ये 4 फंदे ही बना लेंगे वापिस इस तरह से। अब हम ये 2 फंदे बनाएंगे, ब्लू से 2 बनाएंगे इस तरह से। 2 बना लिए और फिर हम यहीं से वापिस हो जाएंगे इस तरह से। ये 2 फंदे ही हम फिर बुनेंगे वापिस होने के बाद इस तरह। ये हो गए हमारे पूरे बुने गए। हमारी ये देखो फ्रील सी बनकर आ गई है। ये हमारे कितनी प्यारी लगेगी, ये हमारी फ्रील बन गई। अब हम ब्लू से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये पूरे जो जितने भी हमारे ये सारे फंदे हैं इस रो के, ये हम ब्लू से ही कंप्लीट करेंगे। अब ये वाली रो फिर से हम वाइट की बनाएंगे। इसी तरह से हमें बनाना है कि एक रो वाइट की और एक ब्लू की, और फ्रिल बनानी है हमें 6, 4, 2 फंदे करके हमें फ्रिल बनानी है। तो एक बार और बना देती हूँ मैं ये वाली ये रो बन जाएगी इस तरह से। ये हो गई, और इधर से सीधी साइड से 6 फंदे बुनेंगे हम। इधर साइड से 6 फंदे बुनेंगे इस तरह से। 3, 4, 5 और 6 फंदों के बाद फिर वापिस हो जाएंगे। हमें सारा ये इसी तरह से कंप्लीट करना है। लगभग आप एक तरह के ऊन से 20 रो कंप्लीट कर लो। जैसे ये इस तरह से हैं, ये हैं वाइट की, जैसे ब्लू की 1, 2 हैं। तो इस तरह से लगभग आप पहले 20 रो कंप्लीट कर लो। सिर्फ पैटर्न यही बनाना है सारा,
कि 6, पहले 6 बुन लो, फिर वापस, फिर 4, फिर वापस, फिर 2, फिर वापस, फिर पूरी रो। इसी तरह से पैटर्न यही चलेगा हमारा। और लगभग 20 रो आप एक साइड से ब्लू की गांठ और 20 लगभग एक साइड से हमारी वाइट की गांठ। इस तरह से आप पहले इतनी इतनी लेंथ इसकी बना लो। अब ये हमारा बुनकर इतना बड़ा हो गया है। अब हम इसे गिनेंगे कितने हमारे कितनी रो। हम एक कलर की रो गिनेंगे पहले। तो हम वाइट कलर के गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 रो हमारी वाइट कलर की हैं और 19 रो ही हमारी ब्लू हैं। या हमें 20 रो करनी है। ये एक साइड से एक एक कलर की 20 रो करनी है। तो अभी हम 2 रो और बना लेंगे, एक वाइट की और एक ब्लू की। 2 रो और कंप्लीट करके फिर हम फंदे घटा देंगे। अब हमारी एक कलर की 20 रो हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अब फंदे घटाएंगे। फंदे किस तरह से घटाने हैं हमें, इसी तरह से सिंपल 2 का 1 करते हुए हमें इस तरह से फंदे घटा देने हैं। इस 2 का 1, फिर 2 का 1 किया और फिर 2 का 1। इसी तरह से हमें सारे फंदे घटा देने हैं। सिंपल सी ड्रेस है, आप आसानी से बना सकते हो। बहुत आसान है बनानी। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनना है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो हमें फ्रिल बनानी है वहाँ पर ध्यान रखना है आपको थोड़ा, कि फ्रिल किस तरह से बनानी है। और हम इसकी जो चोली बनाएंगे वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बनाएंगे। और पहनने के बाद हमारे लड्डू गोपाल जी इस ड्रेस में बहुत सुंदर लगते हैं। ये हमारे पूरे फंदे हमारे हो गए हैं ये। और लास्ट का जो हमारा ये फंदा बचा, इसमें से हमें ये इस तरह से निकाल लेंगे और ये हमारा बंद हो जाएगा। इस तरह से हम गांठ लगा देंगे। अब ये हमारी इस तरह की ड्रेस बन गई है। आप चाहो तो इधर रख सकते हो, सीधा साइड इधर बना सकते हो। इधर थोड़ा डिजाइन सा लगेगा, सीधा साइड इधर मानोगे और इधर भी रख, या इधर जो जिधर आप चाहो उधर आप इसकी सीधी साइड रख सकते हो। अब मैं इसकी चोली बनाऊंगी। चोली किस तरह से बनानी है वो देखना। इसकी चोली बनाने के लिए हमने सिलाई में 25 फंदे डाल लिए हैं, 25। और हम इसे इस तरह से गांठ गांठ का बनाएंगे। इस तरह से गांठ का बनाएंगे। पहली रो गांठ की और दूसरी भी गांठ की और तीसरी भी गांठ की। इसी तरह से दोनों साइड हम उल्टा उल्टा बुनकर कुछ बड़ा कर लेंगे। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना करके थोड़ा सा बड़ा कर लो। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने कितनी गांठ एक साइड में कितनी गांठ आई हैं हमारी। तो आप थोड़ा सा पहले दोनों साइड उल्टा उल्टा बुन करके थोड़ा सा बड़ा कर लो। पहली रो थोड़ी सी टाइट चलती है, कोई नहीं, आराम आराम से करो आप। वीडियो पूरी देखना, इस वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आप भूल जाओगे कि आप किस तरह से ड्रेस बनानी है। और दूसरी रो भी इसी तरह उल्टी बनानी है। और तीसरी, चौथी, पांचवी लगभग आप 10 रो बना लो। ये हमारी दूसरी है। इसके अलावा 8 रो और बना लो। 8 रो और बना लो। इसके अलावा इसी तरह से बनानी है दोनों साइड उल्टा उल्टा। ये हमारी 8 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। 8 सिलाई अभी मुझे कम लग रही हैं, तो अभी मैं 2 सिलाई और बनाऊंगी इसी तरह की गांठ गांठ की। 2 सिलाई और बना लूँगी दोनों साइड से गांठ गांठ की। फिर हमारी पूरी 10 सिलाई हो जाएंगी। 10 रो कंप्लीट हो जाएंगी। इस तरह से ये 9वीं सिलाई है। इसके बाद एक और बना लो। ये हमारी 10 सिलाइयाँ हो गई हैं। अब 10 सिलाई होने के बाद हम इस तरह से फंदे घटा देंगे 2 का 1 करते हुए। ये हम बंद कर देंगे, एक पट्टी बन जाएगी हमारी 2 की 1 करते हुए।
इस तरह से 2 फंदों का एक करते हुए सारे फंदे हम घटा देंगे। ये हमारी घटने के बाद इस तरह की पट्टी बन गई है। इसी तरह इतनी ही फंदे डालकर और इतनी ही रो की एक पट्टी और बना लो। जितनी ये बनाई हुई है इतनी ही बड़ी एक पट्टी और बना लो। अब ये हमारी ड्रेस इस तरह से बन गई है। इसमें हमने यहाँ पर ये डोरी डाल ली है इस तरह से, और ये 2 पट्टी जो हमने अलग अलग पट्टी बनाई थी ये हम यहाँ पर इस तरह से सिल देंगे। कुछ दूरी की पट्टी यहाँ पर हम सुई से सिल देंगे, थोड़ी सी बस इतनी दूर की। इतनी पट्टी हम यहाँ से यहाँ तक की सुई से सिल देंगे। तो आप पहले ये पट्टी सुई से सिल लीजिए। सिलने के बाद आप ये जितने फालतू धागे हैं ये निकले हुए ये सब काट दो या अंदर कर दो, सुई से छुपा दो इसी में कहीं को इस तरह से। और फिर आप इसे यहाँ पर एक स्टोन लगा दो, डेकोरेट करने के लिए एक स्टोन लगा दो इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से लगा करके और इस तरह फोल्ड करके आप लड्डू गोपाल को इसे पहना दो। जब आप लड्डू गोपाल को पहनाओगे इस तरह से आप इसको पहना दो इस तरह से। और इस तरह से करने के बाद ये ड्रेस आप इस तरह से खींच करके इसे डोरी को और इस तरह से आप इसको पहना दो और पीछे इसमें डोरी बांध दो इस तरह से। और आपकी हमारी ये ड्रेस बन जाए। इस तरह से हम लड्डू गोपाल की ड्रेस बना देंगे, पहना देंगे लड्डू गोपाल को। पूरी ड्रेस बनने के बाद हमारी ड्रेस का लुक इस तरह से आया है। आप चाहो तो पहले चोली पहना सकते हो फिर स्कर्ट पहना सकते हो, या आप पहले स्कर्ट पहना दो फिर ऊपर से चोली पहना दो। तो आप जिस तरह से आपको सही लगे उस तरह से आप पहना दो। और यहाँ पर अभी थोड़ी सी रह गई इस तरह से 2 डोरी दोनों साइड, एक इधर की साइड और इधर की साइड डोरी लगा करके आप इस तरह से लड्डू गोपाल को पहनाना। इस तरह से दो यहाँ पर इधर और इधर दोनों साइड एक एक डोरी बनाकर लगा देना और उसको पीछे बांध देना। तब हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस बिल्कुल फिट हो जाएगी।